बड़ी खबर के साथ जो चमोली से है, जहां पर तमक में बादल फटा है। बादल फटने से बीआरओ का पुल बह गया है। एक ही जगह पर 3 बार बादल फटने की खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर हम आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां पर बादल फटा है। बताया जा रहा है कि तमक में बादल फटा और 3 बार बादल फटा है, जिससे अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला है। बादल फटने से बीआरओ का एक पुल बह गया है। तो चमोली के तमक से खबर सामने आई है, जहां पर बादल फटने से बीआरओ का एक पुल बहा है और एक ही जगह पर 3 बार बादल फटने की खबर सामने आ रही है। उफनते नदी नालों में कई गाड़ियों के बहने की भी आशंका है। नीति घाटी जाने वाला रास्ता फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। लगातार बारिश से नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और प्रशासन ने लोगों से यात्रा नहीं करने की अपील की है। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बादल फटने की खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, ये नीति घाटी की घटना है जहां ये बादल फटने की सूचना आ रही है। इस घटना में जो बीआरओ का जो तमक के पास पुल बना था पूरी तरह से उसमें बह गया है और काफी नुकसान वहां पर होने की जो सूचना प्राप्त हो रही है। जिला प्रशासन से अभी बात हुई है तो वह कहना है कि जो टीमें हैं वहाँ पे पहुंची जा रही भेजी जा रही है। के साथ ही जो लोग हैं उनसे वहाँ पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आपको रोक रहा हूं संदीप, ये तस्वीरें सामने आई, दर्शकों को इसके बारे में बता दें। ये चमोली से तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने की वजह से बीआरओ का पुल आप देखिए कैसे बह गया है। इतना तेज पानी का सैलाब आया कि वो पुल को अपने साथ बहाते हुए लेकर चला गया है। उफनते नदी नालों में कई गाड़ियों के बहने की आशंका भी जताई जा रही है, चूंकि जिस वक्त यहां पर बादल फटा है कई गाड़ियां इस रास्ते पर मौजूद थी। ऐसे में आशंका इस बात की है कि वो गाड़ियां तेज बहाव में बह गई होंगी। बीआरओ का यह पुल है जो कि आप देखिए पानी के सैलाब में पूरी तरीके से बह गया। चमोली के तमक की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बादल फटा है और एक ही जगह पर एक बार नहीं बल्कि तीन बार बादल फटा है, जिससे यहां पर पानी का सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ लेकर चला गया। उसी में बीआरओ की तरफ से जो ये पुल बनाया गया था वो पुल भी पूरी तरीके से बह गया है पानी में। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो कि बह गई होंगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। उफनते नदी नालों में कई गाड़ियों के बहने की तस्वीरें सामने आई हैं। अभी फिलहाल प्रशासनिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आशंका है कि जो गाड़ियां इन रास्तों से गुजर रही होंगी वो बह गई होंगी। नीति घाटी जाने वाला रास्ता फिलहाल आवाजाही के लिए बंद हो गया है, क्योंकि बीआरओ का पुल पानी में बह गया। इस वजह से अब आवाजाही भी रास्ते पर नहीं हो पा रही है। लगातार बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से यात्रा नहीं करने की अपील की है। संदीप, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बीआरओ द्वारा बनाया गया पुल भी यहां पर पानी के सैलाब में बह गया और जानकारी है कि एक बार नहीं तीन बार बादल यहां पर फटा है। जी बिल्कुल, जो सूचना सामने आ रही है 3 बार यहाँ पर बादल फटा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो एकदम जो गिरजा है यहाँ का जो उसका जलस्तर एकदम से बढ़ गया और इसके आसपास जो वाहन थे उनके बहने की भी सूचना आ रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कितने वाहन वहाँ पे खड़े थे और कितना नुकसान वहाँ पे हुआ है, क्योंकि लगातार वहाँ पे जो प्रशासन के द्वारा जो एसडीआरएफ की टीम है, डीडीआरएफ की टीम है वहाँ पे भेजी जा चुकी है और पूरी घटना पे जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। जी, हम तस्वीरों में जितना देख पा रहे हैं संदीप की ऊपर से पानी का सैलाब आ रहा है। बीते कई दिनों से मौसम यहां पर खराब चल ही रहा था, अब जबकि तीन बार बादल फटा है तो जाहिर सी बात है कि भारी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि सैलाब ऊपर से बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। आप बता रहे हैं कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। प्रबल आशंका है कि गाड़ियां वहां से गुजर रही होंगी तो वही होंगी। शुरुआती दौर में किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना तो नहीं संदीप? नहीं, अभी भी इस बारे की जानकारी नहीं, लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि इससे पहले भी तमक इसी स्थान पर अभी कुछ समय पहले बारिश की वजह से काफी मलबा यहाँ पे आ गया था, काफी बोल्डर आ गए थे। उसमें आसपास जो वहाँ पे नुकसान भी हुआ था। लगातार खतरे को देखते हुए जो प्रशासन है उन्होंने वहाँ पर लोगों को अलर्ट भी किया हुआ था और आज जो ताजा तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, देख सकते किस प्रकार से बादल फटने के बाद वहाँ पे एकदम जन सैलाब टाइप का आ गया और वहाँ पे कुछ गाड़ियों के बहने की जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पे अभी पता नहीं चल पाया कि कितना नुकसान हुआ है। जी, आप ये बता रहे हैं कि चूंकि मौसम पहले से ही खराब था, तरक नाला उफान पर था, लिहाजा लोगों से अपील की गई थी कि वो इस रास्ते से आवाजाही करने से बचें। इस वजह से हम ये मानकर चलें कि जनहानि की आशंका ना के बराबर है। जी बिल्कुल, जो अभी तक जो समाचार सामने आ रहे हैं कि वहाँ पे कोई लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन हाँ। वाहन होने की बात सामने आ रही, कुछ वाहन वहाँ खड़े थे। हो सकता है कि वहाँ पे वाहन कुछ बहे हों। हाँ। अभी तो इस चीज की किसी जनहानि की पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। जी,
रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कोई जानकारी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की एक्टिविटी को लेकर क्या जानकारी है संदीप? जी बिल्कुल, जो जिला प्रशासन द्वारा सूचना मिलने के तुरंत बाद ही जो वहाँ पे एनडीआरएफ थी, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें थी, रेस्क्यू टीम वहाँ पे भेज दी गई है और लगातार हाँ। प्रशासन की टीम, जो जिला प्रशासन है पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। जो नीति घाटी के जाने वाले लोगों से अपील की जा रही है कि वे जो है उसके आसपास ना जाएं और उसको सतर्क रहने के निर्देश वहाँ पे दिए गए हैं। जी नीति घाटी जाने वाला रास्ता फिलहाल बंद हो गया है चूंकि बीआरओ का पुल बह गया है। क्या यही एकमात्र विकल्प था, यही एक रास्ता था, इसी पुल के जरिए ही लोग आवाजाही करते थे जिनको नीति घाटी जाना होता था या वहां से आना होता था, या कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग भी है संदीप? जी बिल्कुल, एक तमक पुली, एक जो है ये ब्रिज, एक ही मात्र रास्ता था कि आवाजाही करने के लिए। और इस पुल के बह जाने के बाद पूरी तरह से मुख्यालय से वहाँ के लोगों का जो है संपर्क कट गया है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में थोड़ा सा बताइए संदीप, जितना हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्या यहाँ रहवासी भी रहते हैं, किसी प्रकार की कोई रिहायश भी है आसपास? जी बता दें, ये एक्चुअली शीतकालीन में तो यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन जैसे गर्मी के टाइम पे लोग अपने जो है प्रवास से, शीतकालीन प्रवास से अपने घरों को ओर जाते हैं, नीति घाटी को ओर जाते हैं। और हालांकि कोई आबादी तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे अभी वीडियो में साफ तरफ दिखा जाए, पानी का एक जन सैलाब आया है, कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि जो अभी हमारी बात हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे लोगों का कहना है कि गाड़ियां वहाँ पे कुछ खड़ी थी और कुछ बहने की आशंका वो लोग बता रहे हैं। जी आप बने रहे हमारे साथ। ये जिस वक्त सैलाब आया उससे ठीक पहले की तस्वीर भी हमारे पास आ गई है। सुनते हैं जो वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो वीडियो बना रहे थे, वो कह क्या रहे हैं। संदीप आप बने रहे हमारे साथ। तो इस सैलाब के आने से पहले जो स्थिति थी वो भी आप देख रहे हैं। जब सैलाब आ रहा था उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, और जब सैलाब अपने साथ इस पुल को बहा ले गया वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। उस वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, वीडियो बना रहे थे और वो देख रहे थे कि ऊपर से पानी का सैलाब आ रहा है और वो अपने साथ कई गाड़ियों को बहाते हुए लेकर जा रहा है। आप सुन पाएंगे, सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा, ब्रिज अपने साइड हो वो भागो, ओ गाड़ी गई, ओ गाड़ी। संदीप आप भी सुन रहे होंगे, हम सभी सुन पा रहे हैं। जो लोग वहां मौजूद हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पुल को अपने साथ बहा ले जाएगा, और वही हुआ। और इसके थोड़ी देर बाद आवाज आ रही है कि गाड़ी गई। इसका मतलब है कि गाड़ियां बही हैं उसमें। अब फिलहाल सब लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि उस गाड़ी में कोई मौजूद ना रहा हो। संदीप जी बिल्कुल, क्योंकि ये उस टाइम पे गाड़ियां वहाँ पे खड़ी थी, किसी की जनहानि की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। केवल जो गाड़ी बहने की जो सूचना अभी जो है वहाँ से लोगों से पता चली है। जी ठीक है संदीप, हमें याद है कि पिछले बरस 5 अगस्त 2025 को कैसे धराली में एक सैलाब आया था और वहां बादल फटने के बाद भारी जनहानि भी हुई थी, नुकसान भी हुआ था। लोगों में डर और भय तो होगा ही। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं आपकी चेतावनी भी है कि मौसम लगातार खराब चल रहा है, इस वक्त यात्रा करने से बचें, और ऐसे इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो भी हर वक्त अलर्ट रहें, सतर्क रहें। कह सकते हैं कि एक प्रकार की चेतावनी भी है ये संदीप। जी बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया था भारी बारिश का, लगातार चमोली जिले में भी अलर्ट था। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने भी जो नदी किनारे रहने वाले लोग थे, जो इस तरह के जब लगातार बारिश के नुकसान हो रहा था, उनको वहां अलर्ट रहने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिया गया था। और इस प्रकार से लगातार यहाँ नीति वैली में लगातार वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो जो ये नदी आई है, तो इसका जलस्तर पहले से बढ़ा हुआ था। तो आशंका जताई जा रही थी कहीं न कहीं ये कई बड़ा दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। इसलिए प्रशासन ने पहले ही वहाँ पर लोगों को अलर्ट कर दिया था। जी आपसे कितनी देर पहले की ये घटना है, अगर संदीप इसके बारे में कोई जानकारी हो? जी लगभग ये 1 घंटे पहले की ये घटना लगभग बताया जा रहा है कि जब इसी स्थान पर जो है 2 से 3 बार बादल फटा है। जैसे हम जैसा साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये जल सैलाब आया हुआ है, कहीं न कहीं लोगों में एकदम दहशत का माहौल है। इस तरह की घटना पहले रेणी आपदा में हो चुकी है।
यानी आप दौरान एकदम जब इस तरह से जन सैलाब आया तो काफी नुकसान उस टाइम पे हुआ था। ठीक है। उसी तरह की घटना देखी जा रही है जी। बहुत शुक्रिया संदीप आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चमोली से तस्वीरें सामने आई हैं। तमक में बादल फटा है। हमारे सहयोगी संदीप ये बता रहे हैं कि एक बार नहीं तीन बार बादल फटा, उसकी वजह से ऊपर से एक सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ लेकर चला गया। आप देख पाएंगे कैसे वहां पर भारी मलबा आया है पानी के साथ, और किसी को कुछ भी यहाँ पर समझ पाने का मौका तक नहीं मिला। बीआरओ की तरफ से जो पुल यहाँ पर बनाया गया था वो पुल भी बह गया है, और वहाँ जो लोग मौजूद थे जो वीडियो बना रहे थे उनमें से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं कि गाड़ी भी बह गई। उम्मीद लोग ये कर रहे हैं कि उस गाड़ी में कोई मौजूद ना रहा हो। शुरुआती दौर में आशंका जताई जा रही कि कई गाड़ियाँ इस सैलाब में बही होंगी, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि की नहीं गई है। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी संदीप ये बता रहे हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें एक्टिव मोड में आ गई हैं। जैसे ये सूचना मिली है टीम वहाँ के लिए रवाना भी हो गई है। चूँकि तकरीबन घंटे भर का समय हो रहा है, इस वजह से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाए जाने के लिए टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। हाँ, इस पुल के बह जाने की वजह से नीति घाटी की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो चूंकि डैमेज हो चुका है, इस वजह से संपर्क टूट गया है। अब नीति घाटी की तरफ आने जाने का रास्ता फिलहाल बंद पड़ा हुआ है, आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। इससे पहले मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। बीते कई दिनों से लगातार मौसम यहाँ पर ख़राब था, तेज़ बारिश हो रही थी, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही थी कि जब तक आवश्यक ना हो यात्रा ना करें, घरों से बाहर निकलने से बचें। और जो लोग चमोली आना चाहते हैं, दूसरे राज्यों से जो यहाँ पर यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि मौसम बहुत ख़राब है, अभी यात्रा का कार्यक्रम अगर स्थगित कर सकते हैं तो करें, वो बेहतर रहेगा। और आज जो आशंका थी उसी की तस्वीर आप देख सकते हैं कि सामने आई है चमोली की तरफ से, जहाँ पर बादल फटने के बाद जो बीआरओ की तरफ से पुल बनाया गया था वो पूरी तरीके से बह गया है। अब किसी प्रकार की कोई जनहानि हुई है नहीं, ये प्रशासन की तरफ से साफ किया जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर में जो जानकारी सामने आई है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नीति घाटी की तरफ जाने वाला है रास्ता, एक बार फिर से तस्वीरों को हम आपको शुरुआत से दिखाएंगे। ऊपर से बादल फटने के बाद पानी के साथ मलबे का एक सैलाब आया, आप देखिए, और अपने साथ पुल को बहाता हुआ लेकर चला गया। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, जब ये पुल पूरी तरीके से ठीक था, दुरुस्त था, और ऊपर से पानी का सैलाब आ रहा था, उस दौरान की तस्वीरें हैं। हालांकि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने देख लिया था कि बादल फटा है, ऊपर से सैलाब और मलबे का ढेर आ रहा है, तो वो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पानी का वेग इतना ज़्यादा है कि अपने साथ वो पुल को बहा ले जाएगा। और फिर वही हुआ। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि वो पुल बहकर अपने स्थान से बहुत दूर आगे खिसक गया है। इतना तेज़ ये सैलाब आया कि पुल को भी अपने साथ बहा ले गया, और वहाँ पर जो गाड़ियाँ मौजूद थी, आशंका है कि कई गाड़ियाँ भी इसमें बह गई होंगी। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि गाड़ी में कोई मौजूद ना रहा हो, चूँकि एडवाइजरी पहले से जारी की गई थी, चेतावनी दी गई थी लोगों को यात्रा से बचने की। इस वजह से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जनहानि की आशंका जो है वो बहुत कम है। लेकिन फिलहाल चूँकि पुल बह गया है तो आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई है। जो लोग इस रास्ते से गुजरकर नीति घाटी जा रहे थे या नीति घाटी से वापस आ रहे थे, वो फिलहाल अब जहाँ तहाँ रुके हुए हैं, क्योंकि और कोई वैकल्पिक रास्ता है नहीं। यही मुख्य रास्ता था जिस पर बीआरओ की तरफ से इस पुल का निर्माण किया गया था। अब पुल बह गया है। इस वक्त स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, और उसी क्रम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच भी रही। एक बार फिर से देखिए आप इन दोनों तस्वीरों को। पहली तस्वीर देखिए, इतना तेज़ ये पानी का सैलाब आता है कि अपने साथ वो लोहे के इस भारी भरकम पुल को बहा कर ले जाता है। आप कल्पना करिए कि पानी का वेग कितना तेज़ रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि लोहे का पुल नहीं बल्कि ताश के पत्ते हैं जो कि पानी में बहते हुए चले जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब वहाँ पर पुल बह गया, आगे कुछ मीटर जाकर वो पुल वहाँ पर आप देख पाएंगे कि पड़ा हुआ है, और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो उसी दौरान वीडियो भी बना रहे हैं और इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ भी सैलाब में बह गई हैं। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुँच चुकी है। चमोली का जो प्रशासनिक अमला है वो वहाँ पर मौजूद है। नुकसान के आकलन की कोशिश की जा रही है, और चूँकि स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, उसका कारण ये है कि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आशंका इस बात की है कि ऐसा ना हो कि फिर से बादल फटने की कोई खबर सामने आए और किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, लिहाजा जो शुरुआती एहतियाती कदम है उनको उठा लिया जाए। इसी क्रम में लोगों से अपील की जा रही है कि वो फिलहाल अब इस रास्ते पर यात्रा करने से बचें। अगर वो नीति घाटी की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जहाँ है वहीं पर रुक जाएं, वही उनके लिए सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वेदर अभी साथ नहीं दे रहा है, मौसम ख़राब है, और आशंका इस बात की है कि आने वाले समय में मौसम और ज़्यादा ख़राब हो सकता है।
इन सब के बीच लोगों को तस्वीरें भी याद आ रही हैं जब 5 अगस्त 2025 को धराली में बादल फटा था और अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर चला गया था। 60 से 70 लोगों की मौत हुई थी। शुरुआती जो जानकारी सामने आई, जो सरकारी आंकड़ा था, उसके मुताबिक वहां पर भी किसी को संभल पाने का मौका नहीं मिला था। लोग पानी के सैलाब में बहते चले गए थे। भारी नुकसान हुआ था। कई गाड़ियां, दुकानें, होटल्स, इमारतें मलबे में दब गई थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उस प्रकार के नुकसान की तस्वीर सामने नहीं आई है। शुरुआती जो तस्वीर है वो यही है कि बीआरओ द्वारा जो पुल बनाया गया था वो बहा है। हाँ, पीछे क्या नुकसान हुआ है उसका आकलन अभी किया जाएगा। चूँकि नीति घाटी में लगातार बारिश हो रही थी तो सैलाब वहाँ पर देखने को मिल रहा था। नदी नाले उफान पर थे। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि पीछे भी कुछ नुकसान हुआ हो। अगर उसको लेकर तस्वीर सामने आती है तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी जाती है तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं वहाँ से वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार सुनते हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। 5 जुलाई की वो सुबह। ये देखिए, इसी तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे। जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं 5 अगस्त 2025 के डरावनी भयावह तस्वीर है जहां पर पानी का ऐसा सैलाब ऊपर से आया कि नीचे किसी को संभल पाने का मौका नहीं मिला। ये बहुत ही धराली का जो इलाका था ये पर्यटन के लिहाज से बहुत ही सक्रिय इलाका था। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पर्यटक आया करते थे और उस दिन भी यही हुआ था। भारी संख्या में, बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर मौजूद थे। आप देख पाएंगे दूर दूर तक आपको इमारतें यहाँ पर नजर आ रही हैं। नीचे कई होटल्स थे, उन होटल्स में लोग ठहरे हुए थे। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि अगले पल उनके साथ क्या होने जा रहा है। पानी का ऐसा वेग ऊपर से आया पहाड़ से कि नीचे सब कुछ बहा कर लेकर चला गया। आप देख पाएंगे पीछे ऐसे निशान छोड़ गया जो कि अभी तक लोगों को दर्द दे रहे हैं। न सिर्फ पुल बहा, तमाम इमारतें बही और बाद में मलबे के नीचे दबे हुए कई शव निकाले गए। और बाद में जो प्रशासन की तरफ से पुष्टि की गई, जो आंकड़ा सामने आया, 60 से 70 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। और एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जा रही। इस बार अभी किसी जनहानि की सूचना नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा चिंता की कोई बात है नहीं, क्योंकि शुरुआती जो तस्वीर सामने आई है उसमें सिर्फ बीआरओ की तरफ से बनाया गया पुल बह रहा है। किसी और के बहने की सूचना यहाँ पर सामने नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कुछ गाड़ियाँ इस मलबे के नीचे दब गई हैं, इस तेज़ बहाव में बह गई हैं, लेकिन जनहानि की सूचना नहीं है। लेकिन 5 अगस्त 2025 को भारी नुकसान हुआ था, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। ये जितनी इमारतें आप देख पा रहे हैं, सैलाब अपने साथ सभी इमारतों को बहा ले गया था। तमाम लोग ऐसे थे जो कि होटल के अपने कमरों में आराम कर रहे थे, नींद में थे, सोए हुए थे या अपने लोगों के साथ वो बेहतर समय बिता रहे थे। चूंकि पर्यटन स्थल था, बड़े पैमाने पर पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम पर्यटक यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आया करते थे, यहाँ की वादियों का लुत्फ उठाया करते थे। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। लेकिन अगले पल जो कुछ हुआ उसका दर्द आज तक लोगों के मन में है, उसकी टीस आज तक लोगों के मन में है। अभी 5 दिन पहले ही उसकी बरसी मनाई गई। वहाँ की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई कि ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर हमारे रिपोर्टर ने बताया कि अभी भी दर्द के वो निशान वहाँ पर बाकी हैं। धराली में रहने वाले तमाम लोग अभी भी जब उस पल को, उस घड़ी को याद करते हैं तो उनके शरीर में सिहरन उठ जाती है कि जो कुछ हुआ किसी को संभल पाने का मौका तक नहीं मिला था। कई लोगों ने अपनों को खो दिया था, उस दर्द से उबर नहीं पाए हैं। और इन सब के बीच उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर से मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की गई है। और उसी क्रम में आप देख पाएंगे कुछ ऐसा ही घटता हुआ नजर आया है चमोली के इस इलाके में, तमक में, जहां पर बादल फटा है। और एक बार नहीं, 3 बार बादल फटा है। कुछ कुछ समय के अंतराल पर बादल फटा और उसके बाद ऊपर नीति घाटी की तरफ से पानी का एक बड़ा सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर चला गया। एक बार फिर से हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस वक्त हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तस्वीर का जिक्र हम लोग कर रहे थे 5 अगस्त 2025 की तस्वीर, जब धराली में पानी का सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर चला गया। कई लोगों ने अपनों को खोया, कई जिंदगियां मलबे के नीचे दब गईं। और एक आज की तस्वीर है जब पानी के सैलाब ने बीआरओ द्वारा बनाए गए पुल को बहा दिया है, ढहा दिया है और यहां पर भी मलबे का ढेर देखने को मिल रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है। अभी फिलहाल का अपडेट क्या है, अभी की जानकारी क्या है संदीप, वो साझा करिए।
जी बिल्कुल, ये नीति घाटी की तमक नामक स्थान पर यह घटना हुई है। हालांकि जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ से जो लोग रहते हैं वो काफी दूर रहते हैं, तो कोई जनहानि की इस तरह की कोई सूचना नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही तमाम रेस्क्यू टीमें वहाँ के लिए रवाना कर दी गई है और जो लोग हैं उनको वहाँ पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि लगातार पिछले काफी दिनों से वहाँ पर बारिश लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से तमक नाला है और उसका जलस्तर पहले से बढ़ा हुआ था। लेकिन आज जिस प्रकार से 2 से 3 बार जो बताया जा रहा है कि बादल फटा और अचानक जो जन सैलाब आया वो अपने साथ बीआरओ का पुल बहा के ले गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का मुख्यालय से जो है संपर्क पूरी तरह से कट गया है। जी संदीप, चूंकि आप बता रहे हैं कि नीति घाटी में बीते कई दिनों से बारिश हो रही थी, नदी नाले वहां पर उफान पर थे, तो क्या आशंका इस बात की भी है कि नुकसान ऊपर भी हुआ होगा? फिलहाल तो हम ये नीचे की तस्वीरें देख पा रहे हैं। संदीप लगातार हेलो जी, जिस प्रकार अपनी से बात पूरी करिए। लगातार इस क्षेत्र में बारिश हो रही थी, तो कई बार तमक जो नाला है सामान्य तौर पर ये कम ही रहता है, लेकिन पिछले काफी दिनों से इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। उसकी वजह से लोग अलर्ट वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से बादल फटा हुआ तो संभवतः उसके ऊपर जो रहने वाले लोग हैं वहाँ भी जो है कुछ नुकसान होने की संभावना हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन ने कोई भी जनहानि की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। जी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में एक बार फिर से बताइए संदीप, की जिला मुख्यालय से तमक की दूरी कितनी है, फिर यहाँ से नीति घाटी का रास्ता आगे कहाँ तक जाता है, उसकी दूरी कितनी है? अरे भैया भी जो नीति घाटी है वो जोशीमठ से आगे रहने वाले रूट पर यह मार्ग पड़ता है, जो जिला मुख्यालय से कम से कम 150 किलोमीटर के आसपास की ये लगभग दूरी है। ब्रांच रोड ये है। लगातार जो वहाँ पे ग्रीष्मकालीन प्रवास वहाँ पे लोग करते हैं, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है तो लोग वहाँ नीचे को आ जाते हैं। हालांकि आजकल गर्मियों के मौसम में लोग वहाँ जाते हैं, अपने रोजमर्रा का काम वहाँ करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज यह घटना हुई है इसने एक बार फिर जो रैणी आपदा आई थी उसकी याद को ताजा कर दिया है। क्योंकि रैणी में भी अचानक इस तरह से एक जन सैलाब आया था, जिसमें कहीं सैकड़ों लोग उसमें मर गए थे। तो ये जो घटना आज तमक के नाले की हुई है, उस तरह का जो जल सैलाब आया था, रैणी आपदा की घटना को एक बार इसने फिर दोबारा जो है दोहरा दिया है। जी संदीप, आप बता रहे हैं कि जिला मुख्यालय से इसकी दूरी तकरीबन 150 किलोमीटर के आसपास है और घंटे भर पहले अगर ये हादसा हुआ, क्या प्रशासनिक टीम के लिए संभव रहा होगा कि तुरंत वहां पर पहुंच जाएं? क्या जानकारी है कि वहां पर कौन कौन अधिकारी पहुंचा हुआ है, क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, जो स्थानीय प्रशासन जोशीमठ सबसे नजदीक है, वहाँ पे बीआरओ आर्मी के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो रेस्क्यू अभियान जो स्थानीय स्तर पर तो वहाँ पे टीमें पहुँच गई है। जो समाचार में प्राप्त हो रहे हैं, जो स्थानीय जो रेस्क्यू टीम है जो तहसील स्तर की जोशीमठ के पास की, वो लगभग वहाँ पहुँच गई है। और जो जिला स्तर से यहाँ पे जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें थी वो भी अभी रास्ते में है और जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगी। जी यहाँ से नीति घाटी की दूरी कितनी होगी? क्या वहां पर भी पर्यटक जाते हैं, वहां पर भी किसी प्रकार की कोई रिहाइश है? क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन मौसम में तो लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन मानसून और सर्दियों के मौसम में वो वहां से नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो क्या बहुत संभव है कि वहां पर भी कुछ लोग रहे हों ऊपर? जी बिल्कुल, क्योंकि लोग वहाँ अब इस गर्मी के मौसम में वहाँ के नीति घाटी का दीदार करने के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए वहाँ पे जाते हैं। कि लगातार जो पर्यटक आते हैं वे इस इनर लाइन जो हमारी है वहाँ तक जो है घूमने के लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं संभवतः उस साइड भी लोग फंसे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेली कुछ लोगों की वहाँ पे जाने की परमिशन होती है। संभवतः ये बताया जा रहा है कि दूसरी साइड को जो है लोग फंसे हो सकते हैं। जी ठीक है संदीप, आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चमोली के तमक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटा, एक बार नहीं 3 बार बादल फटा। उसके चलते बीआरओ की तरफ से जो पुल यहां पर बनाया गया था वो आप देख पाएंगे पानी के सैलाब में बह गया है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है।